नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक ही तस्वीर दिखाई दे रही है, वो है प्रदर्शन की। कॉलेज हो, स्कूल हो या सड़क, हर तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर, चरमराई व्यवस्था को लेकर धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे पढ़ाई की किताबें लेकर सड़क पर उतरे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और प्रशासन से अपनी समस्याओं का जवाब मांगने पर मजबूर है। तो ऐसे में सवाल सिर्फ बच्चों के प्रदर्शन का नहीं होता, सवाल पूरी शिक्षा व्यवस्था और प्रशासन का होता है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में ऐसी ही तस्वीरें कई जिलों से सामने आई हैं। लखनऊ, आजमगढ़, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जगह से यही सवाल उठ रहे हैं कि कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं स्कूल की मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें हैं, कहीं भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं खराब सड़क और जलभराव ने छात्रों की पढ़ाई तक प्रभावित कर दी है। और अब इन लगातार सामने आ रहे प्रदर्शनों को सरकार ने गंभीरता से ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को तत्काल खामियां दूर करने और लापरवाही की स्थिति में जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर बच्चे सड़कों पर उतरने को मजबूर क्यों हैं। सबसे पहले बात राजधानी की। पारा इलाके के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के छात्र छात्राएं शिक्षकों की कमी और स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर सड़क पर उतर आए। छात्रों ने प्रदर्शन किया और यातायात तक प्रभावित हुआ। जानकारी के मुताबिक उनकी शिकायतों में शिक्षकों की कमी के साथ भोजन और दूसरी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे। छात्रों की मांग थी कि स्कूल में जरूरी विषयों के शिक्षक ही मौजूद नहीं हैं, यानी जिन बच्चों को क्लासरूम में बैठकर शिक्षक से सवाल पूछने चाहिए थे, वे अपने सवाल लेकर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। अब पहुंचते हैं आजमगढ़। यहाँ आजमगढ़ के एक इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं ने शिक्षक की कमी और कथित अतिरिक्त फीस वसूली को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों की बड़ी शिकायत ये थी कि जरूरी विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं है। खास तौर पर केमिस्ट्री जैसे विषय में शिक्षक की कमी ने विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है। और बात सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं है। इस बीच महुआ से सामने आई तस्वीर तो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। यहाँ सड़क बनवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर पुलिस लात और डंडे बरसा रही है। छोटे छोटे बच्चों से बातचीत कर समाधान निकालने के बजाय उन पर डंडे चलाना, धक्का मुक्की करना या पैर से मारना कहाँ क्या न्याय है? किस कानून में इसे सही माना गया है? और आखिर छात्रों पर बल की जरूरत क्या है? हमीरपुर में भी छात्र छात्राएं और अभिभावक स्कूल तक पहुंचने वाली खराब सड़क और बारिश में जलभराव की समस्या को लेकर आवाज उठाने पहुंचे। करीब 300 छात्रों और लगभग 100 अभिभावकों ने जिला प्रशासन तक अपनी शिकायत पहुंचाई। वहीं उन्नाव से आई तस्वीरों में भी शिक्षा की कमी और स्कूल के भोजन की गुणवत्ता को लेकर छात्रों का विरोध सामने आया। तो अब सवाल यह है कि आखिर शिक्षा व्यवस्था में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि किसी भी स्कूल की सबसे पहली जरूरत होती है शिक्षक। अगर बच्चे स्कूल पहुंचे लेकिन जरूरी विषय पढ़ाने वाले शिक्षक ही ना हो, अगर स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ साफ सफाई, भोजन, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की शिकायतें सामने आए, अगर बारिश में स्कूल तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाए, तो बच्चे सवाल तो पूछेंगे ही। और अब सरकार ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, समाज कल्याण और श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों की निगरानी के लिए अलग अलग नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। जहां कमी मिलेगी वहां उसका निस्तारण कराने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही गई है। सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती में हुई देरी पर भी सवाल उठे हैं। सरकार ने साफ किया है कि पठन पाठन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने और शिकायतों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने के निर्देश भी दिए गए। यानी सरकार अब 2 मोर्चों पर काम करने का दावा कर रही है। एक तरफ स्कूलों की व्यवस्था सुधारना और दूसरी तरफ शिकायतों की निगरानी करना। लेकिन असली परीक्षा आदेश जारी होने की नहीं, उन्हें जमीन पर लागू करने की है। क्योंकि बच्चों को सड़क पर उतरकर शिक्षक मांगने की जरूरत ना पड़े, उन्हें भोजन, पानी, साफ सफाई और सुरक्षित स्कूल के लिए प्रदर्शन ना करना पड़े, यही किसी मजबूत शिक्षा व्यवस्था की पहली पहचान होगी। बच्चों के हाथ में किताबें अच्छी लगती हैं, बैनर और नारे नहीं। अब देखना यही है कि यूपी सरकार के ये सख्त निर्देश स्कूलों की तस्वीर कितनी जल्दी बदलते हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ आज के छात्रों का नहीं है, ये उन लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है जिनकी नींव आज के स्कूलों में तैयार हो रही है। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।